नवरात्र पे यहाँ उपस्थित तमाम हमारे मंचासीन अतिथिगण और सामने बैठे हुए हमारे अतिथिगण और प्यारे बच्चों, सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इस विजडम स्कूल फैमिली को इतने अच्छे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए मेरी ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। शिक्षा के बारे में हमारे मंचासीन सभी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा, बताया। जैसे हमसे पूर्व एक हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि भीमराव अंबेडकर से हम शिक्षा की शुरुआत करते हैं, कि उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। आपने देखा होगा कि शहरों में शिक्षा आसान है प्राप्त करना, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई मायनों में वो डिफिकल्ट है, क्योंकि शहरों में जो उनके माता पिता हैं वो जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चों को स्कूलिंग पे ध्यान देते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वही बच्चे जो थोड़े उनके अंदर खुद की प्रतिभा है वो निकल जाते हैं तो कुछ अच्छा नाम कर जाते हैं, बाकी तो बहुत उनके अंदर प्रतिभाएं हैं। मैंने स्वयं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिन गांव में बहुत सारे बच्चों के अंदर हमसे अधिक, आपसे अधिक प्रतिभाएं थी, लेकिन वो उनको अवसर नहीं मिला, वो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनको कोई उनका गुरु नहीं मिला, कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, और वो फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। है कि नहीं इसमें वास्तविकता? शायद मैं आज यहाँ पे हूँ तो इसके पीछे भी एक अध्यापक का, इस अवसर पे जो स्कूल खुल रहा है उनको याद करते हुए, उनका बहुत बड़ा योगदान है। शायद अगर वो हमारे जीवन में न होते तो आज मैं भी यहाँ पे न होता और किसी कली की भांति फूल खिलने से पहले ही मैं भी मुरझा गया होता। तो मैं आप सभी लोगों से, जो हमारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि जो यहाँ पे मैं बहुत तमाम बच्चों को देख रहा हूँ जो एक समान परिवार के बच्चे हैं, कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। शिक्षा वह एक चाबी है जो हर ताले खोल देती है। सामाजिक रूप से आपको मजबूत बनाती है, आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाती है, एक परिवार का वो निर्माण करता है, मजबूत परिवार का, और एक मजबूत समाज का निर्माण करता है। जब एक मजबूत समाज का निर्माण होता है तो एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। वो एक राजनीतिक स्वतंत्रता देती है, एक आर्थिक स्वतंत्रता देती है। अब भले आपको आधी रोटी खाना पड़े, मैं आज के परिवेश में देखता हूँ तमाम लोग चक्की चौराहों पर बैठ करके बेफजूल का राजनीतिक विषय पर चर्चा करते हैं। कभी वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि मेरा बच्चा आज स्कूल गया था तो पढ़ के क्या आया, वो आगे जाकर क्या बनेगा, उसके अंदर कौन सी ऐसी स्किल है जिसमें वो अच्छा कर सकता है। और खास तौर से तमाम गरीब बच्चों के, गरीब फैमिली के और मध्यम वर्ग के और समाज के दबे कुचले वर्ग की मैं बात कर रहा हूं। जब तक आपके अंदर शिक्षा नहीं आएगी, आपके अंदर सोचने की क्षमता नहीं होगी, तार्किक रूप से चीजों को आप समझ नहीं पाएंगे और भीड़ तंत्र का एक हिस्सा बन के रह जाएंगे। नेता तो कोई और होगा आपका, सिर्फ आप नुमाइश के लिए होंगे। तो मैं आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है। आपने देखा इब्राहिम लिंकन ने पत्थरों पर लिख पढ़ करके अमेरिका देश के राष्ट्रपति बन गए। भीमराव अंबेडकर जैसे शख्सियत के बारे में आप नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। अपने माता पिता के 14वें संतान में से सबसे छोटे, एक छोटे से कमरों में रहते हैं। आज तो बच्चों को आप एसी देते हैं, पढ़ने के लिए रूम देते हैं, सेंट जॉन जैसे, सेंट मैरी, बड़े बड़े तमाम स्कूलों में पढ़ाते हैं। सोचिए उस समय का दौर क्या था, जहाँ पे उनके पढ़ने के लिए उनके साथ भेदभाव होता था।
वो व्यक्ति सिर्फ शिक्षा के माध्यम से समाज में उच्च स्थान प्राप्त किए, भारत देश का संविधान लिखा और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो आज भी कहा जाता है कि उस जैसा प्रतिभाशाली छात्र आज की सदी तक नहीं आया। तो मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करते हुए, आप यहाँ पे आए हैं शिक्षा के मंदिर में, तो एक कसम खाइए कि हम आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। अगर ये नहीं कर पाए तो आप सपने देखते रहिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए, आपका उद्धार होने वाला नहीं है। ना सामाजिक वो प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, ना स्वतंत्रता मिलेगी, सिर्फ एक भीड़ तंत्र का हिस्सा बन के आप रह जाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए विजडम विंग्स पब्लिक स्कूल के प्रबंधक को, पूरी फैमिली को इस अच्छे स्कूल खोलने के लिए ढेर सारी बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।